Students, let us start our vocab. Please like, share and subscribe our channel. So here is one word substitution and let's start now. So first is become less intense and or widespread. इसका होता है a bit. Become less intense or widespread is a bit. A place where animals are slaughtered is called abattoir. Okay, so कलर चेंज करते हैं. Become less intense और widespread बोल रहा है. abate मीन्स ये एक वर्ब है जिसे कि हम कहते हैं कम या मंद कर देना. तो उसे हम कैसे कहेंगे? अबेट. अभी वेट करो, मतलब अभी धीरे धीरे काम होगा. ऐसे हम लर्न कर सकते हैं ट्रिक के साथ. ठीक है, तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड इज़ अबेट, धीरे या फिर मंद कर देना. ओके, सेकेंड नंबर इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स और स्लाटर्ड और कंजप्शन एज फूड दैट्स कॉल्ड अबीटर. अबीटर मीन्स होता है कसाई खाना. अबीटर कसाई खाना, ऐसा बीटर जो कि मतलब अबॉट इज़ अ मठ का प्रमुख. अबॉट इसको ऐसे ही लर्न करिए. ठीक है. फोर्थ, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल. एब्रीविएशन मीन्स किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप. एब्रीविएशन मीन्स होता है ये क्या? संक्षिप्त. ठीक है, ये एक नाउन है. टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल. ठीक, पूरा ना बोल कर किससे कि हम लोग कभी कभी हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड एब्रीविएशन. जैसे कि लखनऊ को LUC लिख दिए, बस LUC के लिख दिए, तो दैट्स कॉल्ड एब्रीविएशन. किसी शब्द का या फिर किसी वाक्यांश का भी संक्षिप्त रूप हो सकता है. ठीक है, तो पांचवा है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन. अपनी अथॉरिटी या फिर अपना पद. ठीक है, अपना पद को छोड़ देना, अपने पद को छोड़ देना, दैट्स कॉल्ड एब्डिकेट. एब्डिकेट मीन्स होता ही है त्यागना. ठीक है, क्या होता है? त्यागना होता है. त्यागना, सॉरी यहाँ पर राइटिंग नहीं सही जा रही है. तो एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना. तो एब्डिकेट मीन्स त्याग दिया. ठीक, एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन. अब वो एब्डिकेट था, तो एक्ट ऑफ गिविंग थ्रोन जो मतलब जो पद का त्याग कर रहा है, अपने अधिकार का त्याग कर रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एब्डिकेशन कहा जाएगा. एब्डिकेट एक वर्ब था जो मैं छोड़ रही थी, मैं त्याग रही थी, अभी मैंने त्याग दिया है, दैट्स कॉल्ड नाउन. ओके, बिकॉज दैट्स हैपेंड, सो वो एक नाउन है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ब नाउन, बिकॉज दिस देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टू मच इन वेयर इज़ द फिलर्स और प्रोस्टेस्ट. इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कई सारे सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के दे रही हूँ. रुकिए, माना गया ही is dash, he is form. ही इज़ द फॉर्म. मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन में दे दे कि एब्रीविएशन दे दे और एब्डिकेट दे दे और एब्रीविएट दे दे. एब्रीविएट ABBBREVIATE एब्रीविएट. तो एब्रीविएशन एक नाउन है ना. ठीक, तो यहाँ पे वो एब्रीविएट करेगा. ठीक है, तो वो वर्ब का यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, तो ही इज एब्रीविएटिंग द फॉर्म, ऐसे यूज़ होगा. ठीक, और पास्ट टेंस में एब्रीविएटेड द फॉर्म. ओके,
deviation from the right course. Deviation from the right course means aberration, असामान्यता. deviation from the right course, right course से deviate हो जाना, मतलब कि भटक जाना, तो उसे क्या कहते हैं? aberration कहते हैं. aberration, aberration, aberration से ऐप से 2-4 बार जब हम लोग पढ़ेंगे तब लर्न होगा. द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ इज एब्ल्यूशन. द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड एब्ल्यूशन. Formally put an end to a system, practice or institution is called abolish. abolish, abolish. Okay. abolish means होता है किसी भी रिवाज को, नियम को क्या कर देना. फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना. ठीक है. एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट इज कॉल्ड एबॉरिजिनल. बहुत लंबे समय से कहीं पे जो लोग रहेंगे तो उसे क्या कहेगा? एबॉरिजिनल कहा जाएगा. किसी देश के वो क्या होंगे? मूल निवासी होंगे. तो जो मूल निवासी हैं वो उनकी विशेषता है, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके. द inhabitants living from earliest times in a country, the original inhabitant native of country. There was adjective, वो उनका वो क्या था? विशेषता थी. और यहाँ पे नाउन है, मतलब कि वो खुद हैं. ठीक है. एबॉर्जिनीज उनको कहा जाता है, एबॉर्जिनीज, एबॉर्जिनीज. ओके. 12 शॉर्टन अ पीस, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस. किसी भी चीज़ को उसका सेंस बिना लूज़ किए एब्राइज करना, दैट्स कॉल्ड, वही मतलब शॉर्ट करना, दैट्स कॉल्ड एब्राइज. ओके. there is a two words, okay, abbreviate and abridge, 2 words are here, but here is a to reduce to a shorter form to intend a stand for the whole. एब्रीविएट करना में मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत सेंस इधर उधर भी हो जाए, बट एब्राइज करने में आपका सेंस थोड़ा सा भी नहीं लूज़ होना चाहिए. ठीक है. तो ये भी क्या है? एक वर्ब है. ए सर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, किसी भी वही, तो ये वर्ब था, ये नाउन है. ठीक. कैंसल और डू अवे विद, कैंसल और डू अवे विद, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना, दैट्स कॉल्ड एब्रोगेट, एब्रोगेट. ओके. दिस इज ऑल्सो वर्ब. फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूशन. किसी के भी पाप को, किसी के भी गलतियों को क्षमा कर देना, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूशन. मतलब कि अब मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया है कि तुम्हारी गलती कैसे सुधरेगी, तो उसे पाप मुक्त कर दिया है. ठीक. कहीं पे आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी. वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब कि इलॉजिकल हो जाना, रिडिकुलस हो जाना, दैट्स कॉल्ड एब्सर्ड. टू इंक्रीज द स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेट. एनी वर्ड ऑनर. ओके. तो सॉरी, क्या था? टू इंक्रीज द स्पीड इज एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाना, इंक्रीज कर देना स्पीड, तो उसे क्या है? एक वर्ब है. एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, पुरस्कार, कोई भी सम्मान, दैट्स कॉल्ड एक्कोलेड. एक्कोलेड मतलब कि अभी मैं क्या हो गई? लोड हो गई हूँ. किससे? ऑनर से, अवार्ड से और प्रशंसा से, दैट्स कॉल्ड एक्कोलेड. A person who helps another to commit a crime or do something morally wrong, a partner in crime, is called accomplice. accomplice किसी चीज़ को accomplish कर देना, मतलब कि किसी गलत काम में लोग ज़्यादा साथ दे, मतलब सॉरी बट सह अपराधी जो होते हैं उनको accomplice कहा जाता है. नाउन ये एक है. बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, किसी चीज़ के साथ हारमोनियस होना, कंसिस्टेंट होना, अनुरूप होना, दैट्स कॉल्ड अकॉर्ड. सब कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, दैट मीन्स मेरे अनुसार. ठीक है. 21 अ पर्सन whose प्रोफेशन इज़ टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स इज़ कॉल्ड अकाउंटेंट. मुनीम या फिर लेखक, वो ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जैसे कि जिनका प्रोफेशन होता है गुणा भाग करना. ठीक है. तो शार्प एंड डायरेक्ट इज कॉल्ड एसर्बिक. एसर्बिक मीन्स होता है कड़वा स्वभाव. एसर्बिक, एसर्बिक को कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर सकते हैं. ए शर्बिक मीन्स
वो जो बोली तो वो एसर्बिक मीन्स कड़वा बोली, ठीक है। तो एसर्बिक बोली शार्प एंड डायरेक्ट होता है तो वो कड़वा स्वभाव कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, एकाउस्टिक्स ऐसे याद कर लीजिए, एकाउस्टिक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो कैसे, किस पे किया गया, ध्वनि विज्ञान जो है वो एकाउस्टिक्स है, काउ का स्टिक है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं ये सब क्या है, PYQs हैं। ये सब जो है, ये वर्ड जो है ये 3 बार आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसको एक बार लर्न करेंगे, फिर आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखिए आप लोगों को रिजल्ट अपने आप नज़र आएगा, ठीक है। 24 नंबर, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ओके, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब बरी करना किसी को, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एक्विट। एक्विट कर लिया मैंने, दोष मुक्त हो गया, वो बरी हो गया, ठीक। ओके, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फिट्स इज कॉल्ड एक्रोबैट। जो लोग जिम्नास्टिक फिट करते हैं ना, वो जैसे कि रस्सी उसी पे चलते हैं वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, एक्रोबैट है, ठीक। एक्रोबैट मीन्स वो लोग क्या कहें, फिज़िकल इंटरटेनर हैं, फिज़िकली कुछ भी करके, जैसे कि मदारी वगैरह दिखाया जाता है, ठीक। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ अदर वर्ड एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड इज कॉल्ड एक्रोनियम। एक्रोनिम वो होता है जैसे कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अरे ये 1 सेकेंड अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। ओके, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब हाइट से डर लगना, दैट्स कॉल्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो होता है वो क्या होता है, हवा से लोग डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, सॉरी ऊंचाई से डरते हैं, एरोप्लेन वगैरह में नहीं बैठ पाते हैं, जिनको एक्रोफोबिया होता है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले ऑफ फिल्म, दैट्स कॉल्ड एक्ट। make a machine active or operative is called activate. The ability to make a good judgment and take a quick decisions, sharpness and accuracy of judgment is called acumen, means कुशाग्र बुद्धि। जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, acumen कहेंगे, acumen। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम लोग इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और भी सब्जेक्ट्स को लाएंगे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।